ए इज अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर एंड लिक्विडेटर वो इंसान होता है जिसका ड्यूटी होता है कि सारे एसेट्स को सोल्ड करना और जो भी लायबिलिटीज है उनका पे ऑफ करना, मतलब सेटलमेंट करवाना। क्योंकि अगर मान लो ए और बी दो पार्टनर है और कल को अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो ए अकेले क्यों अपना काम धंधा छोड़कर बिजनेस के सारे एसेट्स को बेचने जाएगा और लायबिलिटी को पे ऑफ करने जाएगा, तो उसके बदले में उसको भी तो भाई कुछ चाहिए। तो मान लो भाई उसके लिए भाई ही इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 30,000, भाई बता दिया है कि ए को भाई 30,000 रुपए सैलरी मिलेगा इस काम को करने के लिए, ठीक है ना। अब जरा एक बात बताओ, ए को जब पैसे मिल गए 30,000 रुपया, अब जो भी एक्चुअल में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा उसको बेयर कौन करेगा? ए। नाउ ए हैज टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ए को बियर करना पड़ेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब ए बियर करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। मान लेते हैं एक अमाउंट ले लेते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए भी। सपोज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 20,000। पहली बात, इस 30,000 का इस 20,000 से कोई लेना देना नहीं है। ये 30,000 से ज्यादा भी हो सकता था, ये 30,000 से कम भी हो सकता था, ये एग्जैक्ट 30,000 भी हो सकता था जितना सैलरी दे रहे हैं। तो ये 20 इंडिपेंडेंट है, ये 30 भी इंडिपेंडेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि सर हम तो ए को 30,000 दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में तो 20,000 लग रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कितना एक्चुअल में लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस चीज से है कि इस 20,000 को पेमेंट कौन कर रहा है, इस 20,000 का पेमेंट कौन कर रहा है। तो अब एक बात देखेंगे, सपोज मैंने आपको लिख दिया केस ए, actual realization expenses is paid by A privately। भाई ए ने भाई अपने पॉकेट से भाई 20,000 रुपया खुद पेमेंट कर दिया। केस नंबर बी, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय द फर्म। मतलब ए ने क्या किया, ये जो 20,000 रुपए है ये फर्म से उठाकर दे दिया। एंड केस नंबर सी, actual realization expenses is paid by B। और मैंने आपको लिख दिया another partner, भाई बी दूसरा एक पार्टनर है, उसने अगर पेमेंट कर दिया तब क्या होगा, ठीक है। तो भाई यही तीन तो केस हो सकता है कि भाई ए को तो भाई 30,000 रुपया सैलरी फर्म से मिल रहा है ये काम को करने के लिए, अब जो एक्चुअल में 20,000 रुपया खर्चा लग रहा है या तो ए अपने पॉकेट से पे कर रहा है केस ए, या तो भाई ए ये 20,000 रुपए का खर्चा बिजनेस से उठा के दे रहा है। एंड केस सी, ए के बिहाफ में दूसरा जो पार्टनर है बी उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। नाउ इन तीन केसेस में क्या क्या जनरल एंट्री होगा पहले इसको देखेंगे। नाउ सॉल्यूशन, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ए को जितना रुपया भी सैलरी मिल रहा है इस सैलरी का एक और नाम हो सकता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन हो सकता है इसकी जगह, इसका मतलब भी यही होता है, रेम्यूनरेशन मतलब ही सैलरी, ठीक है। हो सकता है आपके अकाउंट्स के बुक में भी लिखा हो रेम्यूनरेशन, तो इसका मतलब उसको 30,000 रुपए जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वही सैलरी है। तो ए को तो जितना भी रुपया फर्म दे रहा है वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। अगर बिजनेस पेमेंट करता कोई भी खर्चा तो जनरल एंट्री क्या होता, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक। अगर पैसा देता तो बैंक होता, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पार्टनर को कोई भी चीज कैश या बैंक में नहीं मिलता है, ये उसके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। अगर भाई मेंशन ही कर देता कि ए को हम कैश में पेमेंट कर दिए तब तो भाई फिर हम यही मानते
कि भाई ए को भाई कैश में मिल गया ये 20,000 30,000 रुपया, लेकिन कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि ए के कैपिटल में ये पैसा ट्रांसफर हो गया होगा। यानी ये जो एंट्री है, ये एंट्री तीनों ही केसेस के लिए कॉमन है, मतलब ये एंट्री तो होगा ही होगा। भाई ए को जितना सैलरी मिल रहा है उसका एंट्री तो भाई कॉमन रहेगा हर केस में, चाहे ए एक्चुअल एक्सपेंसेस अपने पॉकेट से दे, चाहे ए के बिहाफ में कोई दूसरा पार्टनर दे दे, चाहे ए बैंक से, बिजनेस के बैंक से पेमेंट कर दे, ये वाला एंट्री तो भाई कॉमन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, ठीक है। अब बात ये खड़ा होता है कि केस नंबर ए, पहला वाला केस नंबर ए में क्या होगा? एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय ए। भाई हम ये जो जर्नल एंट्री बना रहे हैं ये किसके बुक्स का है? ए और बी पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में, उस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम बना रहे हैं, और ए अगर प्राइवेटली पे किया है तो ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो इसलिए ये ए का पर्सनल ट्रांजैक्शन है। इसलिए केस नंबर अगर ए होता, यानी एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय ए प्राइवेटली, तो इसका हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नहीं होता, नो एंट्री, ठीक है। नाउ केस बी, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय द फर्म। ए ने क्या किया, ये 20,000 का खर्चा जो उसको खुद बियर करना था बिजनेस से उठा के दे दिया। तो पहली बात, जो खर्चा पर्सनल है ए का, भाई ये 20,000 का पे करने का पर्सनल खर्चा है, अगर ए दिया होता तो एंट्री नहीं करते, लेकिन ए ने अगर अपना पर्सनल कोई खर्चा बिजनेस से उठा के दे दिया, इट इज एज गुड एज कि ए ने ड्राइंग्स किया। भाई ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि आप बिजनेस से विड्रॉ करते हैं पैसा अपने प्राइवेट खर्चे के लिए, तो ये भी तो एक तरह का ड्राइंग्स हो गया, ठीक है ना। यहां पे अलग से ड्राइंग्स अकाउंट्स तो हम मेंटेन कर नहीं रहे, तो ड्राइंग्स के बदली जो एज ड्राइंग है, कौन सा अकाउंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है? एज कैपिटल, यानी इस केस में एंट्री क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट होगा और एज कैपिटल डेबिट होगा। हाउ मच? 20,000। बैंक की जगह आप ड्राइंग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग और बैंक में कोई लिंक ही नहीं है यहां पर, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, केस नंबर सी। भाई एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय बी एंड अदर पार्टनर। ये भाई एक्चुअल में जो भी खर्चा लगा वो बी नाम का एक दूसरा पार्टनर था, उसने पेमेंट कर दिया। तो अब जरा इस केस में सोचिए, अगर दूसरे पार्टनर ने पेमेंट कर दिया तो बिजनेस का काम क्या है कि उस पार्टनर को पैसे दे, और किससे लेकर दे? बिजनेस अपने पास से तो देगा नहीं, बिजनेस किससे लेगा? ए से। यानी एज अ बिजनेस, बिजनेस को करना क्या है? ए से पैसा लेना है और बी को पैसा देना है। तो हम लोगों ने पहले भी ये चीज सीख रखा है, जिससे लेना है डेबिट, जिसको देना है क्रेडिट। तो हमको लेना किससे? ए से, यानी एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यहां पे भी आ जाएगा 20,000 20,000। नाउ तो ध्यान रहेगा कि भाई ये एंट्री तो कॉमन है, भाई ए को जितना भी भाई सैलरी मिल रहा है उसके लिए तो फिक्स एंट्री है रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। अब बात ये खड़ा होता है कि ये पैसा एक्चुअल वाला पेमेंट कौन कर रहा है? अगर ए अपने पास से दे रहा है तो उसका कोई एंट्री नहीं होगा, अगर ए बिजनेस से उठा के दे रहा है तो ड्राइंग्स की तरह इसका ट्रीटमेंट करेंगे, एज कैपिटल टू बैंक, है ना भाई। आज कैपिटल कोई आदमी लगाता है तो एंट्री क्या होता है? बैंक टू कैपिटल। अगर कैपिटल लेके जाएगा तो क्या होगा? पैसे लेके जाएगा तो उल्टा कैपिटल टू बैंक। एंड लास्ट, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर अनदर पार्टनर पेमेंट कर देता है, ए के बदले में बी अगर पेमेंट कर दिया, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू कलेक्ट द फंड फ्रॉम ए एंड पे टू बी, यानी ए से लेना है बी को देना है, इसलिए एंट्री होगा एज कैपिटल टू बीज कैपिटल।